एवरीवन, आज हम कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था फीमेल का PGT का। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 29/6/2021 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म्स बतानी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लास्ट के 2 लेटर में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लॉजिक आया है। देखिए यहाँ पर लास्ट में हमें दिया है FQR और ये दिया है GST। अगर इन दोनों में देखिए तो देखिए F का 6 होता है, इसका 7 होता है। Q का जो होता है वो हमारा 17 होता है, S का हमारा 19 होता है और जो R होता है वो हमारा 18 होता है और T हमारा 20 होता है। मतलब क्या हुआ, 6 से 7 हुआ है, फिर 17 से 19 हुआ यानी +2 हुआ है। तो अगर 18 से 20 देखे तो +2 हुआ है। इसका मतलब यहाँ से D का हमें पता है 4 होता है, तो 4 से अगला नंबर क्या आएगा हमारे पास 5 और 5 होता है E का नंबर। उसके बाद M के M में 2 जोड़ेंगे, M का 13 होता है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 किसका होता है O का। उसके बाद हमारे पास है N का हमारा 14 होता है और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 16 होता है और 16 जो होता है हमारा P का प्लेस होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी हमें मिसिंग से ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली हमें दी हुई है, ये दी हुई है A9D, फिर यहाँ पे बीच में ब्लैंक है, फिर I81L और फिर हमारा M243P ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पर I का 9 होता है, M का 13 होता है। मतलब यहाँ पर जो है एडिशन +4 का हुआ है। तो यहाँ भी हमें पता है A का 1 होता है, तो इसमें +4 करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका होता है E का प्लेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या किया गया है। जो ये नंबर है हमारा, जैसे ये 81 नंबर है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाता है। तो अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होगा 27 आएगा, तो यहाँ भी 27 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए D है और यहाँ पर L है। D का हमें पता है 4 होता है प्लेस, और L जो होता है वो कितना होता है हमारा, L अगर हम देखें तो ये हमारा कितना होता है 12 होता है, 12 होता है और P जो होता है हमारा 16 होता है। मतलब यहाँ पर +4 हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी तो +4 ही होगा। तो +4 यानी 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 8 हमारा H का होता है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सेकंड में हमारा दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ओड वन आउट से दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमारा स्पाइडर अलग हो जाएगा, क्योंकि लायन, फॉक्स और टाइगर सारे के सारे हमारे एनिमल्स हैं और जो हमारा स्पाइडर है वो इंसेक्ट है। ठीक है, तो यही हमारा इसमें ओड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें नोट लाइक, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक इनमें डिफरेंट है, वही ओड वन आउट से हमें फाइंड आउट करना है। देखिए डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इससे देखता है। पेंटर जो है पेंट ब्रश से पेंटिंग करता है। राइटर पेन से लिखता है। लेकिन फार्मर का और फील्ड का जो है रिलेशन इसमें गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है एनालॉगी से इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से है, तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा? तो ये हमारी हो जाएगी कैनबरा से। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
कि अगर क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाते हैं तो यहाँ पर जो मुस्लिम होंगे वो ईद उल फितर को जो है मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेक्टर को 82 लिखा गया है, टैंकर को 93 लिखा गया है, तो प्लास्टर को हमें बताना है कैसे लिखा गया है। तो देखिए जो 82 हमारा सेक्टर का आया है वो कैसे आया है। जैसे कि सेक्टर लिखा है हमारे पास SECTOR, ठीक है। अब हम इनके अपोजिट लेटर को देखते हैं। अपोजिट लेटर का मतलब अगर मैं S और उस नंबर को ऐड करूँ तो मेरे पास 27 बनना चाहिए। अब मुझे पता है कि S का अपोजिट H होता है और E का अपोजिट V होता है, C का अपोजिट X होता है और जो T का होता है वो होता है हमारा क्या होता है हमारा टी का अपोजिट जो होता है हमारा वो होता है जी, और इसका जो होता है वो एल होता है और इसका हमारा आई होता है। तो इनकी जो ये जो पोजीशन हमारे पास आती है इनकी, लाइक एच का हमारा 8 होता है, वी 22 पर होता है, एक्स 24, जी 7 और ये हमारा 12 और 9। इन सब को जब हम ऐड करते हैं, इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 82। उसी तरीके से सेम यहाँ पर होल्ड हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे प्लास्टर के अपोजिट को देखेंगे हम, ये हमारा PLASTER, ठीक है। तो हमें पता है कि P का K होता है, L का O होता है, A का Z होता है, S का H होता है, इसका जी होता है, इसका वी होता है और जो होता है हमारा आर का कितना होता है, आई होता है। अब इनके जो यूनिट मतलब ये जिस स्थान पर हैं, जैसे के का 11 है, 11, ओ का हमारा 15 होता है, इसका हमारा 26 होता है, इसका हमारा 8 होता है, इसका 7 होता है और वी का जो है, वी का प्लेस हमारा होता है 22 और आई का 9। इन सब को ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 98 हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लोरीन को हम फ्लोरीन कहते हैं और फ्लोरीन को आयोडीन, आयोडीन को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन। तब हमें बताना है कि ह्यूमन बींग्स जो ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं उसमें जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कैरी करती है वो क्या करती है। अब देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो है पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें से किया गया होता है उसका हमें जो आंसर देना होता है, मतलब जो उसका आंसर आएगा उसका कोड हम इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढते हैं। जैसे इंसान सांस लेता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। अगर वो ऑक्सीजन को लेता है तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन को क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को बोला गया है नाइट्रोजन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन, ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें सेकंड अटेम्प्ट में देखना है क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा करने में। तो चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है इफ़ रिचल इज़ वन ऑफ द मेंबर द अदर मेंबर ऑफ द टीम विल बी, यानी उसकी टीम के दूसरे मेंबर कौन से होंगे। देखिए फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट का अगर हम केस बनाते हैं तो इस टीम में हमारे पास रोस और जेनिस यही होंगे। दूसरा केस है, दूसरे केस में हम देखते हैं तो हमारे पास इसने कहा है विल नॉट इन द सेम टीम एज रीचल, यानी कि जिसमें रेचल है उसमें क्या है हमारा फोएव नहीं है। तो फोएव नहीं है तो देखिए रोस जो है हमारा इसमें भी हो सकता है और रोस जो है हमारा इसमें भी हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास इधर कौन होंगे, इधर हमारी ये हो जाएगी जेनिसी और ये हो जाएगा हमारा फोएब।
और इधर हमारी जेनेसी भी हो सकती है और ये हमारी रैचल भी हो सकती है। अब हम थर्ड में देखते हैं, मार्क एंड मोनिका विल नॉट बी इन द सेम टीम। ठीक है, अब ये सेम टीम में नहीं है, तो मतलब थर्ड में हमारे पास क्या होगा कि मान लेते हैं रोस दोनों तरफ होगी। ठीक है, तो रोस अगर दोनों तरफ है तो यहाँ पर जो है वो हमारी जेनिसी हो सकती है, फोएव हो सकता है और ये हमारी जोए हो सकती है। इधर हमारी कौन कौन होगी, जेनिसी और रैचल। ठीक है, क्या होगी हमारी रैचल। अगला केस है हमारा फोर्थ केस जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा कि रोस, इधर भी मान लेते हैं रोस होगी, तो इधर हमारी जेनिसी हो सकती है, फोएब हो सकता है। ठीक है, और इधर हमारी रेचल हो सकती है, सेंड्रेली हो सकती है और ये हमारी रिचार्ड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशन से दिया है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम डायग्राम को बना लेंगे। सबसे पहले कहा है द फादर ऑफ प्रदीप इज़ द सन ऑफ राहुल, यानी कि प्रदीप मान ले यहाँ पर है, प्रदीप के फादर यहाँ होंगे और प्रदीप के फादर ये हैं। और क्या कह रहा है, प्रदीप के फादर जो है वो राहुल के सन है, मतलब ये इससे भी ऊपर वाली उसमें बनेगी, तो राहुल के सन है, तो इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद क्या कहता है कि मोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ प्रदीप, तो प्रदीप के पैटर्नल अंकल हैं, मतलब इसके फादर के ही इसके फादर के जो होंगे वो भाई होंगे, कौन होंगे, ये होंगे हमारे मोहन। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि पैटर्नल एंड राहुल इज दी ब्रदर ऑफ नीलेश, राहुल जो है वो किसका, नीलेश का ब्रदर है, तो ये हमारे नीलेश होगी। अब कहता हाउ इज नीलेश रिलेटेड टू मोहन, अब नीलेश का संबंध बताना है कि मोहन से वो किस प्रकार होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसके फादर हैं और ये इसका भाई है, तो मतलब ये इसके क्या लगेंगे, यानी चाचा लगेंगे। चाचा लगेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सेलॉग्स से दिया हुआ है। सबसे पहले हम बनाएंगे सम डांसर आर सिंगर, कुछ डांसर जो है वो क्या हैं, सिंगर हैं, तो एस से डिनोट करेंगे, डांसर को डी से डिनोट करेंगे। ऑल सिंगर आर एक्टर, सारे के सारे सिंगर क्या हैं, हमारे एक्टर के अंदर आ जाएंगे, ये हमारे एक्टर के अंदर आ गए। अब क्या कहता है कंक्लूजन, सम एक्टर आर डांसर, कुछ एक्टर जो हैं वो डांसर हैं, तो ये वाला जो पार्ट है जो कि सिंगर वाला एक्टर के अंदर है तो होल्ड होता है। दूसरा है ऑल एक्टर आर सिंगल, सारे के सारे एक्टर जो हैं वो सिंगर है नहीं, अगर सम बोलता तो करेक्ट होता, अभी ये क्या हो गया, रोंग हो गया। अगला क्वेश्चन है सम सिंगर आर डांसर, कुछ सिंगर जो हैं वो डांसर हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो हमें दिख रहा है, मतलब ये करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 को फॉलो करेगा असम्पशन और असम्पशन से। ठीक है, तो कहता है इफ़ ही इज़ हार्ड वर्किंग ही विल गेट सक्सेस, तो यहाँ पे असम्पशन हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा। टू गेट सक्सेस ही मस्ट हार्ड ही विल गेट सक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एनालॉगी से, यानी नंबर एनालॉगी से। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, अगर मैं 12 में से 1 माइनस कर दूँ
तो मेरे पास 11 बचेगा और 11 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं 19 में से 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 18 और 18 का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो नंबर आता है हमारे पास 342 यानी 324। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ऑन रिवर्सिंग द गिवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट न्यू नंबर। क्या कह रहा है कि ये हमें नंबर दे रखे हैं, अगर हम इन नंबर्स को रिवर्स कर देते मतलब इनका उल्टा करते हैं यानी पीछे वाली डिजिट को आगे लिखते हैं, उनके नंबर को चेंज करते हैं, तो हमें बताना कि इनमें जो सेकंड हाईएस्ट नंबर आएगा उसकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले कर लेते हैं, पहले वाले को अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास आता पहले वाले को अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास नंबर बनता है 532। दूसरे वाले को रिवर्स करते हैं तो 985 बनता है। फिर हमारा बनता है 651। फिर हमारा बनता है 749 एंड फिर हमारा बनता है 225। तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर हमारा ये हो गया और सेकंड हाईएस्ट नंबर ये हो गया। इसकी मिडिल टर्म हमारी कितनी है? 4। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट पुलिस ऑफिसर। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर जो है वो पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल जो है वो मैरिड पीपल को और जो हमारा सर्कल है वो टॉल को। यहाँ पर पूछा है देन अनमैरिड पुलिस ऑफिसर हु विल नॉट टॉल इज रिप्रेजेंटेड बाई। क्या कहा है? पुलिस ऑफिसर होने चाहिए और टॉल भी होनी चाहिए, पर क्या नहीं होने चाहिए? टॉल नहीं होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो जो हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है जो रिप्रेजेंट करेगा पुलिस ऑफिसर को। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये कितना बन जाएगा हमारा? इसने कहा ना टोल नहीं होगा, टोल नहीं होगा तो मतलब ट्रायंगल नहीं होगी यहाँ पर, और ये भी सर्कल भी नहीं होगा हमारे पास क्योंकि सर्कल टॉल नहीं होना चाहिए। तो सर्कल और यहाँ पर मैरिड पीपल ट्रायंगल के थे, तो अनमैरिड की बात करिए दोनों नहीं होंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? एस। तो ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेफर द वेन डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एनी 3 ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स को लिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 के पास हमें ढूंढना है। तो देखिए ये जो 21 वाला है हमारा, जो ये 21 वाला हिस्सा है ये हमारा चारों का है, तो हमें सिर्फ 3 का बताना। तो 3 में हमारा 14, 19 और ये हमारा कितना है? ये इधर से 19 प्लस 14, ये सब मिला के हमारे पास 66 हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया कि इसमें एक लाइन आई है, इसमें हमारी 2 लाइन आई हैं, इसमें एक आई है, इसमें 2 आई है। तो अगले में हमारे पास एक लाइन आनी चाहिए थी, मतलब सिर्फ ये हमें ऐसे दिखना चाहिए थी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसमें से रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके का दिया हुआ है, फिगर के अंदर ओड बताना है इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले एक को कैंसिल किया गया है फर्स्ट में, यहाँ पे 2 को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आना चाहिए था, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी और ये वाली यहाँ आनी चाहिए थी। तो कौन सी रोंग है यहाँ पर? 3 हमारी रोंग है।
आगे चलते हैं। अगला हमें जो है पेपर कटिंग से दिया हुआ है। तो देखिए इस फिगर को पहले जो है इस तरीके से मोड़ा गया है, फिर उसको इस तरीके से। तो अब हम इसको इस तरीके से ऊपर खोलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक वो मिलेगा और एक हमें यहाँ मिलेगा। फिर इसको दोबारा खोलेंगे तो एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक बॉक्स हमें यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में जो है हमें ऐसा दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें डाइस से दिया है और पूछा है हमें अपोजिट बताना है। अपोजिट हमें बताना है 3 का। जब भी हमें एक से ज़्यादा डाइस दे रखे हों तो वहाँ पर हम जो है अपोजिट बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 ऐसी डाइस को पकड़ना है जिसमें हमें सिर्फ एक नंबर कॉमन मिले। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वाली डाइस और ये वाली डाइस जिसके अंदर जो है हमारे पास 3 कॉमन है। अब 3 कॉमन है तो इसको हमें क्या करना है, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए 3 के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो 2 आएगा और फिर यहाँ पे हमारे 6 आएगा। फिर इस वाली को देखेंगे तो 3 के 1 और फिर 5। अब 6 का तो अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4। डाइस का कौन सा नंबर बच गया हमारा, 4। तो 3 का अपोजिट 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में फिर एक नए पेपर के साथ।